तो ये आपने देखा बैटिंग परफॉर्मेंस बासित भाई, इसमें अगर आप एक आजम का नाम डाल लें, वो तो एक ही मैच खेले और उसमें भी नहीं चले, उससे पहले भी परफॉर्मेंस नहीं थी तो ज़ाहिर है मौका आगे मिलना नहीं था। ओवरऑल अगर आप देखें तो बैटिंग ने तो बिल्कुल ही मतलब जैसे कहते हैं ना, कुछ भी नहीं किया। आप ये देख लें, बाबर की सबसे ज़्यादा रन है, 40 की एवरेज है। नंबर 2 पे कौन है? कौन है नंबर 2 पे? कौन है नंबर 2 पे? बताएं, आप बताएं। शाहिन आफरीदी आउट ही नहीं हुआ वो। एवरेज तो ऐसी नहीं। स्ट्राइक रेट भी देख लो, सबसे ज्यादा किसका है स्ट्राइक रेट? स्ट्राइक रेट नसीम शाह का 250। बताइए, कम इनिंग्स खेला। लेकिन ये यार मसला ये है कि भाई आपके 2 या 3 प्लेयर जो है ना, जिनकी परफॉर्मेंस के पीछे आप छुपते थे, प्लेयर छुपते थे कि पाकिस्तान मैच जीता था, वो छुप जाते थे कि चलो। अब वो चीज़ नहीं है। इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ वहाँ से सब एक्सपोज होना शुरू हो गए। एशिया कप भी देखा आपने, वहाँ से सब अब सबको परेशानी हुई है। ये बाबर ने ज्यादती करी है शादाब को खिला के। बहुत अच्छा जवाब दिया है शाहिद भाई ने कि शादाब के साथ ज्यादती कर, बहुत बुरा किया है। बिल्कुल यार, ऐसा तो नहीं करो ना, साफ नजर आ रहा है सबको। आपने बोला, अभी बोला आजम को एक चांस दिया, यही बोला ना, साइम को 2 चांस दिए, इफ्तिखार को आपने रेस्ट करा दिया। नहीं हो रहा तो शादाब भी नहीं हो रहा, और बॉलिंग भी नहीं कर रहा। आप इस मेंटेलिटी से अबरार को नहीं खिला रहे कि एक बैट्समैन कम हो जाएगा शादाब, तो फिर ये आपकी बहुत ही अल्ट्रा डिफेंसिव अप्रोच है कि आप 7 नंबर पे भी बैट्समैन चाहते हैं। और मुझे तो ये समझ नहीं आया कि आपके सुपर ओवर में 1 डाउन शादाब जा रहा है। दैट मीन्स कि आप प्रॉपर बैट्समैन ही खिला रहे हैं ना। नजीब, मैं अगर एक बात बोलूँगा शायद लोग बोलेंगे मेरा कोई एंगल है। अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बोलता हूँ, एंगल नहीं है। शादाब, इमाद वसीम और कोई नवाज और कोई स्पिनर हो ना, अबरार के पास भी नहीं आते वाइट बॉल में। उसको टेस्ट मैच का बॉलर जो बनाया है ना, वो बेसिकली है ही वाइट बॉल का बॉलर। जो उसकी जो जितनी पेस है ना, वो गोले नहीं पकड़ सकते थे। पता नहीं क्या सोच है इन लोगों की, किसने नहीं, कल तो बना दिया है। आप पूछ रहे थे खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, मैंने कहा अगर वो चल गया तो फिर तो सारी बातें सच हो जाएंगी, इसलिए कल तो खिलाना ही नहीं था। नहीं है। अब अब्बास हाफिज दिए, हम बोल रहे हैं ना, कल उसने 30 रन दिए, लेकिन जब आप एक बच्चे को बाहर बिठा के बिल्कुल ही फेड अप कर दोगे तो क्या परफॉर्म करेगा? वो तो शुक्र है उसने बैटिंग अच्छी करी। बिल्कुल। कामरान सारी बातें सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। कामरान, योर टेक ऑन दिस? देखिए, अब हर लड़के पे बात की है। हम पहले तो मुझे तो ये समझ नहीं आई कि नसीम शाह किस बेस पे बाहर बैठा, उसको रेस्ट क्यों करवाया? वो बॉलिंग अच्छी कर रहा था, रिदम में आया। न्यूजीलैंड सीरीज अच्छी नहीं गई उसकी, आयरलैंड मैचेस आपने नहीं खिलाए, इंग्लैंड के खिलाफ आपने 3 मैचेस नहीं खिलाए, वर्ल्ड कप में ला के आपने खिलाया, रिदम आ गया। तो आप शाहीन को या हारिस रऊफ को रेस्ट करवा दें, इन दोनों में से किसी एक को। आप उसका कॉन्फिडेंस कंटिन्यू रहने दें। अब वो भी कंफ्यूज है। अब्बास अफरीदी को बाहर बिठाया, वो कंफ्यूज रहा। 12 मैचेस में उसके 16-17 आउट है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि पिछले जो टाइम गुजरा है उसमें यही वजह रही है कि किसी प्लेयर्स पे, यंगस्टर्स पे कॉन्फिडेंस नहीं रखा। आप छोटी टीमों के खिलाफ खिलाया ही नहीं है। जब आप ये चीज़ें करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आंखों पे पट्टी भी बांधेंगे तो नाम लेंगे तो हाँ यार ये कर लेगा, ये इसको तैयार किया हमने। जब तक ये अप्रोच नहीं आएगी उतनी देर मेरे ख्याल से हमारी क्रिकेट जितनी पीछे चली गई है, तो जिस टाइप की टीम इस वक्त खेली है, आप इस टीम को आप अगले 3 साल लेके जा सकते हैं। जो वर्ल्ड कप है हमारे 2 T20 है, अगर चैंपियंस ट्रॉफी भी होती है T20 में, तो 50 ओवर वर्ल्ड कप है 27। आप कितने मैचेस दे देंगे? आप जीतेंगे नहीं, आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, बेस अच्छी नहीं होगी, आप नहीं जीत सकेंगे। हम मॉडर्न डे की बात करते हैं ना, इस वर्ल्ड कप में कोई भी नहीं मॉडर्न डे की क्रिकेट की बात कर रहा। सही बात, हमने इससे पहले की है। लेकिन मॉडर्न डे की क्रिकेट, जब मॉडर्न डे क्रिकेट हो रही थी अमेरिका वेस्ट इंडीज में, नहीं पाकिस्तान टीम खेल रही थी क्या? उस टाइम खेल रही थी पाकिस्तान टीम मॉडर्न डे की क्रिकेट? उस टाइम भी तो यही अप्रोच के साथ खेल रहे थे। वहां पे कौन से 200 कर दिए थे? वहां पे कौन से 190 कर दिया या चेस कर लिया? 150-160 इंग्लैंड के खिलाफ आपने किया, इससे ज्यादा किया नहीं है। तो इसलिए आप अपना माइंडसेट चेंज करें। आप जरूर देखें कि करना क्या पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए जरूरी क्या है। वो यही है कि आप लंबी क्रिकेट खिलाएंगे तो आप कोई प्लेयर्स बनेंगे, टेम्परामेंट आएगा, टेक्निक बेहतर होगी, मेंटली स्ट्रांग होंगे। सही है। जैसे आपने कामरान बात की है ना, तो अभी हम अपने सेगमेंट आस्क एक्सपर्ट की तरफ, और उसमें जो सवाल है वो भी उसी डायरेक्शन जा रहा है। शम्स ने सवाल किया है, टीम में बड़ी सर्जरी
कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए? तो ऑब्वियसली डिस्कशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। बासित भाई आपसे शुरू करते हैं। इस सवाल को ऐसे भी ले लेते हैं कि अब आगे क्या, कहाँ से शुरुआत हो पाकिस्तान की क्रिकेट को ठीक करने के लिए? सबसे पहले तो जो डोमेस्टिक नहीं खेलेगा वो टीम में नहीं आएगा, चाहे कोई भी हो, कोई ब्रेडमैन कोई भी हो, वो नहीं आएगा। 4 डे क्रिकेट लाजमी, कोई आप इजाज़त ही मत दें ये फ्रेंचाइज लीग की, पहले डोमेस्टिक को इज्जत दो। जो बच्चे डोमेस्टिक खेलते हैं उन्हें तो आने ही नहीं देते ना, कि हम तो वहाँ से खेल कर आए, वहाँ की CPL की परफॉर्मेंस, तो बिग बैश की परफॉर्मेंस, तो अपना ये बांग्लादेश क्या है, BPL, बांग्लादेश प्रीमियर लीग। तो ये कुछ यार आप क्या कर रहे हो, मुल्क की क्रिकेट को इज्जत नहीं दे रहे हो, दे सिस्टम पे सिस्टम चेंज किए जा रहे हो। इसी तरह बॉलर्स हैं, वहाँ जाते हैं, खेलते हैं, अनफिट हो जाते हैं, बताते नहीं हैं, पाकिस्तान टीम में आते हैं, रिहैब हो रहा होता है। यार पाकिस्तान की टीम तो बनाओ, उसको फ्रेंचाइज की टीम बनाई हुई है भाई, बुरा जुमला बोल रहा हूँ। और दूसरी बात ये, आपको चूज करने पड़ेंगे प्लेयर, जिस तरह इन लोगों को चांस दिए ना आपने, अब जो प्लेयर आप लेंगे ना, ये नहीं कि 2 मैच के बाद छुट्टी, उन्हें भी उतना चांस दें आप, चाहे शाहिद हाशमी साहब हो, चाहे बासित अली हो। कामरान का भी नाम है। आपने रूल बनाना है सबके लिए एक जैसा रूल होना चाहिए। ये नहीं कि कामरान की शक्ल मैं तो पसंद कहता हूं नहीं है, कामरान को कुर्बानी देनी पड़ेगी, कामरान को कुर्बानी देनी, आगे आना पड़ेगा। दे दी घर वालों ने। नहीं, वो सवाल जो है वो ये कि टीम में बहुत किसकी कुर्बानी बहुत सी हो रही है? चीजें चेंज करनी है। एक तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट ज्यादा खिलानी है, कप्तान आपको तय करना है कि आपका वाइट बॉल का कप्तान आपको चेंज करना है, उसका माइंडसेट, उसकी एग्रेशन, वाइट बॉल की कैप्टनसी की जो इंटरनेशनल डिमांड है उसको पूरी नहीं उतरता वो, तो आपको वाइट बॉल का कप्तान चेंज करना है, माइंडसेट चेंज करना है, प्लेयरों में यूनिटी लानी है, प्लेयरों में फिटनेस बढ़ानी है, और प्लेयरों का स्किल सेट इंप्रूव करना है। बहुत सारी चीजें, लेकिन वही हम जो बार बार कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों आपको प्लानिंग। जो शाहिद भाई ने यूनिटी वाली बात करी ना, उससे एक बात ध्यान में आई है, इजाजत है? जी, जिनमें यूनिटी नहीं है उनके ग्रुप का कप्तान नहीं बनेगा। लाए नया चेहरा सामने, तो फिर इस टीम को होश आएंगे। और अगर उसी नया चेहरा कौन हो सकता है? लैक ऑफ ऑप्शन एक बहुत बड़ा मसला है ना हमारे पास भाई। आप यार देखो नजीब, आपने इतने साल दिए ना बाबर को, आपने शाहीन को हटा दिया। अब जो बात आपने गैरी से मुंसलिक करी है कि एक पेज पे नहीं है, रिफ्ट है, तो आप नया चेहरा लाओ, चाहे वो सऊद शकील हो, चाहे वो शान मसूद हो, चाहिए बोल दिया, कोई भी नहीं बोलेगा आपके प्रोग्राम में। ठीक है कामरान, जल्दी से क्विकली आप बताइए कि शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? बिल्कुल, आपने जो सवाल किया ना शुरू में, सर्जरी कहाँ से होनी चाहिए, सबसे पहले आंखों की होनी चाहिए। ठीक है, वो कौन, कानों की भी नहीं, स्टार्टिंग आंखों से। आंखें ठीक होंगी तो बाकी काम करेगा ना काम। और दूसरा, अब ए को मिल रहा है 60 लाख माशाल्लाह, इससे ज्यादा मिलना चाहिए। बी को 45, सी को 35, 30, उसके अलावा मैच फी से इतना कुछ। अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर दिल रखता है, अगर बड़ापन दिखाए और स्ट्रांगली अब डिसीजन लेने का मौका आ गया, इंडिया की तरह किसी प्लेयर्स को बाहर खेलने ना दें लीग क्रिकेट, अपनी PSL खिलाएं और डोमेस्टिक खिलाएं सारी। अगर आपने क्रिकेट अपनी पाकिस्तान की खड़ी करनी है क्रिकेट, उन्होंने अपने किसी प्लेयर्स को अलाउ नहीं करते बाहर जाने के लिए। सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर जिनको मिल रहा है, कोई कमी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, मजीद इन प्लेयरों की वजह से है। लेकिन इनमें इतना दिल है कि छोड़ सकते हैं इंटरनेशनल लीगें, खेलने डोमेस्टिक, क्यों नहीं डोमेस्टिक के कप्तान बनेंगे, तैयार होंगे। आपके ये अभी 16 टीमें हैं जो मैंने देखे मैचेस, आपका कोई कप्तान इस काबिल ही नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल पे कप्तानी कर सके। बनाया उनको है, मैंने देखा है, आपके पाकिस्तान के कप्तान है, उन्होंने बात की है कि नजर ही कोई नहीं आ रहा, अप्रोच ही नहीं है। आपको भी पता है कल जो बात हो रही थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ इतने ब्रेक से वापस आएंगे और फिर सुपर 8 के हवाले से बात होगी, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।